चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th। उसमें क्या देखना है आज कि देखिए समय नहीं बचा, समय नहीं बचा इस यही समय में बस 2 दिन बचा। आज क्या तारीख को एग्जाम है? तो 8 मार्च एग्जाम है। एग्जाम आपका कब है? 8 मार्च को एग्जाम है। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है पढ़े तो पढ़े क्या। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है कि 8 मार्च को मेरा साइंस का पेपर है जो एक बार हो चुका है, फिर से होने वाला है, और इस बार कैसा क्वेश्चन बनेगा, मन में बार बार अगर सवाल आपका आ रहा है, तो उस चीज को हम आपका जो समस्या आ रहा है ना मन में, उस समस्या को हम दूर कर देंगे। आप थंबनेल देख चुके हैं कि जो VVI क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उस चर्चा क्वेश्चन तो करिए आपको जो बोर्ड में दिख रहा है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार पैटर्न देख लेंगे। पैटर्न का मतलब क्या हुआ है कि कैसे कैसे वहाँ सवाल आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर से ज्यादा पूछेगा। तो साइंस है, साइंस में 3 विभाग है, भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान। तो सारा तीनों से कहाँ से क्या क्या आएगा ये चीज समझना है हम लोग को, पहले यही समझना है। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न देखते हैं, ठीक है। चलिए पैटर्न क्या है, पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न ये है कि देखिए 50 नंबर का आपका पूछता है टोटल नंबर, जो सब्जेक्टिव में रहता है 50 मार्क रहता है, मतलब 50 नंबर, ठीक है। एकदम आराम से समझिए कि सिस्टम क्या है कि 50 नंबर का पूछता है। तो आपका जो 2 नंबर वाला प्रश्न होता है वो 6 प्रश्न पूछता है, तो 12 अंक, लेकिन वहाँ सवाल दिया रहता है 8 अंक, 8 क्वेश्चन दिया रहता है 2 अंक वाला। फिर रहा 3 अंक वाला 6 पूछता है, नंबर कितना मिलता है? 18, दिया रहता है 8 सवाल, ठीक है। फिर 5 अंक वाला 4 को बनाना पड़ता है, और दिया कितना रहता है? 4 को, और दिया कितना रहता है? 6 सवाल। ये पैटर्न आपका मतलब 8 8 6। तो देखिए जो फर्स्ट 2 नंबर में जो प्रश्न पूछता है, 2 अंक वाला सवाल, 2 अंक वाला जो सवाल पूछता है आपको, वो फिजिक्स कितना पूछेगा, केमिस्ट्री कितना पूछेगा, और बायोलॉजी कितना पूछेगा। तो देखिए फिजिक्स में आपका 3 प्रश्न आता है, 3 प्रश्न आता है किसका? फिजिक्स का, आपका फिजिक्स का आएगा, ठीक है। 3 प्रश्न आता है क्या? केमिस्ट्री का, ठीक है। फिर 2 प्रश्न आता है बायोलॉजी का, बायोलॉजी, ठीक है। ये चीज आपको समझना है कि ये 2 अंक वाला क्या चीज है। सिस्टम समझो बढ़िया से, ध्यान समझ में आ रहा है ना कि क्या बोले कि 2 अंक वाला जो प्रश्न पूछता है, 3 प्रश्न पूछता है फिजिक्स का, 3 प्रश्न पूछता है केमिस्ट्री का, 2 प्रश्न बायोलॉजी का। ये 2 अंक वाला का कहानी है। अब क्या रहा बचा? अब 3 अंक वाला कहानी, 3 अंक वाला कहानी क्या बचा? 3 अंक वाला, यहां से देखेंगे 3 अंक वाला। इसमें देखिए 8 सवाल रहता है। इसमें पूछता है 3 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और 3 बायो। कितना पूछता है? सॉरी, हाँ, 3 पूछता है फिजिक्स क्वेश्चन, मतलब भौतिक का 3 अंक वाला, और 2 पूछता है केमिस्ट्री का, और 3 पूछता है बायोलॉजी का क्वेश्चन। ये आपका पैटर्न है। फिर 5 अंक में 6 सवाल रहता है। तो 5 अंक में जो आपका रहता है 5 अंक वाला में, उसमें सारा 2-2 करके पूछता है, 2-2-2, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता, तीनों का 2-2 प्रश्न पूछता। तब ना 6 प्रश्न हुआ। बनाना कितना, हमको कितना बनाना पड़ता है? 4 बनाना पड़ता है कि नहीं है? तो 6 प्रश्न पूछता है, 5 अंक वाला बनाना कितना पड़ता है? 4। और सबसे सवाल क्या रहता है? 2-2 सवाल आता है। अब इस पैटर्न को तो हम लोग समझ गए। अब किस चैप्टर से क्या आ रहा है, कौन सा प्रश्न क्वेश्चन मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो इस बार एक बार देखिए जो हम लोग एनालाइज किए, अगले बार जो एग्जाम अगर पेपर लीक नहीं होता तो जो सारा हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताए थे वो सारा आया, लेकिन पेपर लीक हो चुका है। तो रिपीट क्वेश्चन आएगा। तो क्या जो पेपर में वो आया था, जिस पैटर्न आया था, तो देखिए उसका भी पैटर्न और इसका भी पैटर्न सेम है। आपका पैटर्न, आपको पैटर्न बताएं उस क्वेश्चन को देखकर जो साइंस का एग्जाम हो चुका है, लेकिन उस पैटर्न के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि क्या जो वही जो क्वेश्चन आया उसमें उसी तरह क्वेश्चन आएगा। हाँ, जस्ट उसी तरह आएगा, बस क्वेश्चन में बदलाव रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा। लेकिन डरना नहीं है कि हार्ड भी इतना भी नहीं रहेगा कि हम लोग बना नहीं सकेंगे, ऐसा हार्ड नहीं रहेगा। समझिए कि जो भी क्वेश्चन पूछता है ना आपको, वो किताब से रिलेटेड और ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा उसका आंसर दे सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। सबसे पहले जो बार बार पूछता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? देखिए प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का परावर्तन यहाँ है। इसका दोनों नियम पूछता है। कितना नियम है? 2 नियम है। ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा हाईलाइट प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछता है, ठीक है।
ये आपका 23 में पूछा है, और ये भी आपका कितना 13 में पूछा है, 16 में पूछा है, ये वाला प्रश्न। समझा ना? ठीक है। अब दूसरा क्या, अवतल उत्तल। देखिए ये दोनों का अंतर पूछता है। कहीं ना कहीं ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक बच्चा ये सवाल पढ़ता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अब बार बार ये सवाल जिसका मन में आता है सवाल, वही ज्यादा पूछा जाता है, अवतल उत्तल दर्पण। ठीक है। फिर क्या है, सूर्य उदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? ऐसा क्वेश्चन है कि सूर्य उदय एवं अस्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? ये क्वेश्चन है किससे? मानव नेत्र का रंगीन भाग से। ये चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र का रंगीन भाग। ये सब तो लाइट चैप्टर का, प्रकाश चैप्टर का है, लेकिन ये मानव नेत्र का रंगीन भाग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे और एगो नोट कर लीजिएगा, आप लोग अगर कॉपी खोल के रखे हैं तो एगो नोट कर लीजिएगा, जिसमें एक आता है कि खतरे का रंग लाल क्यों होता है, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। एक क्वेश्चन हुआ मानव नेत्र का रंगीन भाग का। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, इंद्रधनुष। देखिए इंद्रधनुष जो उसका नियम कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, उसके बारे में इस बार पूछने का चांस है। इस बार एक ध्यान रखिएगा, आप लोग नोटबुक खोल के रखिए, कॉपी खोल के रखिए, उसमें नोट करते जाइएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, पास क्रम। देखिए ये 5 अंक का प्रश्न पूछेगा। अब कितना कितना ईयर में आया, 14 में आया है, 17 में आया है, 20 में आया है और 23 में आया है। ये सारा प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम। देखिए ओम का नियम जो इस बार भी चांस था, 24 में पूछ दिया। आप ध्यान में देखिए रखिएगा कि 24 में पूछा है, ओम का नियम पूछा है रे। और उसके बाद क्या है कि 10 में भी पूछा है, 15 में पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है, 22 में पूछा है, 24 में पूछा है। ये इतना प्रश्न, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हर एक बार हर एक बच्चा तो पढ़ता ही है। आप पढ़िए ना। आपको क्या लगता है कि लास्ट ईयर आया है तो इस बार नहीं आएगा? ऐसा नहीं। मान लीजिए 5 अंक का नहीं आया, ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं इसका वेट हो जाएगा, या तो 2 अंक वाला में इसका वेट हो जाएगा, या तो 3 अंक वाला वेट हो जाएगा, लेकिन 5 में कहीं ना कहीं ओम का नियम आपको भेंट होगा। इसलिए आपको ओम का नियम को पढ़ना है, जानकारी रखना है। ठीक है। अगर कुछ नहीं पढ़े है ना, बस जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वही क्वेश्चन पढ़ना है। समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को? समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन बताए हैं वही ही पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद क्या कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखाओं का गुण होता है उसको लिखिए। तो देखिए कितना साल पूछा है इसमें, 2009 में पूछा, 2014 में पूछा, 2017 में पूछा, 2022 में पूछा है ना। तो देखिए इतना बार ये सवाल क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। तो अनुभव लग जाता है स्टूडेंट को भी, हम लोग को भी, कि जो हाईलाइट मतलब जो प्रश्न ज्यादा अच्छा रहता है, जो बच्चा को भी जानकारी होना चाहिए। तो जो वहाँ जो एग्जामिनर बैठता है ना, वो उस दिमाग लगाता है कि क्या पूछें जिससे जानकारी बच्चा को भी हो जाए और उस क्वेश्चन का अपने अनुसार आंसर भी दे दे, उसी तरह पूछता है वो। उसके बाद क्या है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? लघुपतन और अतिभारण अगर दोनों आया, ये दोनों अतिभारण आ चुका है 2025 में, जो पेपर लीक हुआ, जो पेपर लीक हो चुका है उस क्वेश्चन वो अतिभारण आ चुका है, तो लघुपतन का चांस है इस बार। इसलिए इसको रट लीजिएगा। अगर आपको समझना है, इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। आपके पास बुक, सबके पास बुक उपलब्ध है ना, उस बुक से पूरा क्वेश्चन का नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो भी करना है कर लीजिएगा, बस खा लीजिएगा, बस क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा आराम से। जो 8 मार्च को एग्जाम होगा ना, बस पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना, बस इसका आंसर कर लीजिए। आपका 100% है कि उसमें वहाँ जाके क्वेश्चन टच करेगा। ठीक है। फिर ये आपका फिजिक्स का जो क्वेश्चन था 8 गो, ये सवाल आपका क्लियर हो चुका। जो सवाल जो इंपॉर्टेंट सब आता है, देखिए और भी आ सकता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जितना फिजिक्स का सवाल आ रहा है हम ही लिखा रहे हैं, लेकिन देखिए आपको इतना अनुभव, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि जो अगर मेरा यहाँ से अगर 8 का 8 अगर पढ़ते हैं तो चांस बनता है कि 80% क्वेश्चन आपको वहां से फंसेगा क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन उसको घुमा के दे सकता है, उल्टा पुल्टा दे सके, लेकिन आपको जानकारी रखना है इसके बारे में। आपका 100% हम गारंटी लेते हैं कि वहाँ क्वेश्चन आना तय है। इस बार ये नहीं सोचिएगा कि फिर से पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक नहीं होगा। इस बार झारखंड सरकार पूरा सख्त आ गया, पेपर लीक होने का एक जरा चांस नहीं है। इसलिए भ्रम में नहीं रहिएगा कि पेपर लीक होगा, फिर से मेरे पास फोन में आएगा, देख लेंगे और फिर जाके वहाँ छाप लेंगे। ये ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार पूरा जो चीज नियम कानून सब चीज बढ़िया से कर रहा है, सब सिस्टम से बढ़िया से कर रहा है। ताकि देखिए 10th का एग्जाम है, बच्चा का करियर है। जो बच्चा पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, पेपर लीक हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? बार बार पेपर झारखंड में लीक हो रहा है। क्या हो रहा है पता, सब बच्चा पर प्रभाव पड़ रहा है। इतना गलत प्रभाव पड़ रहा है कि बच्चा को भी लगता है कि क्या सिस्टम है, कुछ हो ही नहीं रहा है। एक 10th का एग्जाम नहीं इससे होते जा रहा है, तो अब क्या होगा?
तो यहाँ से बच्चा का माइंड अलग लेवल का जाने लगता है, सोचता है "यार, छोड़ दो, पढ़े नहीं पढ़ने, यहाँ झारखंड में कुछ होने जाने वाला नहीं"। लेकिन ये मानसिकता आने लगता है बच्चा विद्यार्थी में कि एग्जाम अगर ले रहा है, अगर देखिए बहुत सारा ऐसा भी एग्जाम फॉर्म भरवा लिया, एग्जाम ही नहीं ले रहा, 6 महीना 4 महीना साल भर 2 साल, कुछ क्या बोलोगे झारखंड सरकार के बारे में पता नहीं। एग्जाम तो फॉर्म भरवा दिया, एग्जाम कब होगा, एग्जाम सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, इसका गारंटी नहीं दे सकता झारखंड सरकार। ठीक है, यहाँ झारखंड में भी और स्टेट में भी यही कहानी है। फिर भी एग्जाम तो ले रहा है, इस बार पूरा टाइट होगा, पूरा बढ़िया ध्यान से होगा इस बार। चलिए फिर देखते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या कि संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये संकलन एवं प्रतिस्थापन क्रिया। देखिए 2014 में पूछा, 2017 में भी पूछा, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में आपको तो जानकारी चाहिए ही चाहिए, फिक्स है कि आएगा सवाल, 2010 में पूछा है और भी ईयर में पूछा है। ठीक है, लेकिन इसको आपको जानना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अब आया आपका, देखिए इसमें कौन चैप्टर से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये तीनों का पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो सूत्र होता है ना इनका, तीनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर कैसे बनता है वो याद होना चाहिए, कैसे बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, रंजक चूर्ण, बिना बुझा हुआ चूना, ये सब सारा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर कैसे बनता है, फिर इसका उपयोग कहाँ होता है, उस उदाहरण के तौर में आपको लिखना होगा। ये फिक्स है कि तीनों में आना ही आना। एक और एक रंजक चूर्ण ले लिए कि सवाल आपका आना तय है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया, देखिए धातु धातु, कौन बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा? अगर आप 10th में थोड़ा सा भी पढ़े हैं ना, कुछ भी पढ़े हैं ना, तो धातु धातु जानते हैं, उसका रासायनिक गुणधर्म जानते हैं ना, रासायनिक भौतिक गुणधर्म जानते हैं ना। भौतिक गुणधर्म क्या होता है, ठोस है, धातु क्या होता है, चमकीला होता है, ठोस होता है, ऐसे धातु क्या होता है, भंगुर होता है, धातु ध्वनि होता है। ठीक है ना, तो ये आपको तो आना चाहिए, धातु अधातु सब बच्चा को आना चाहिए, ये क्वेश्चन आने का चांस है। क्वेश्चन आप क्या रहा, खनिज एवं अश्क। खनिज एवं अश्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल किस साल आया, 2016 में, और भी ईयर में आया है, लेकिन हम लिखे हैं कम। तो देखिए आपको इसलिए हम प्रीवियस ईयर बता रहे हैं कि देखिए आपको भी विश्वास होगा कि देखिए इतना पीछे साल आया है, तो इस साल भी आने का चांस है कि नहीं। इसलिए आपको इसमें बढ़िया से समझना पड़ेगा, बढ़िया से आपको ये चीज देखना पड़ेगा और इसका आंसर लिखिएगा समझ के। ठीक है ना। फिर क्या है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। देखिए बोल रहा है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अगर जल नहीं रहे, ये नहीं पूछा, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार, तो अम्ल का गुण नहीं पता चलता है, क्यों नहीं है, ऐसा क्या है, तो रीजन आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा क्या है। तो देखिए अम्ल वर्षा है, अम्ल के बारे में आपको पढ़ेगा, अम्लीय वर्षा क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो अम्लीय वर्षा एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, किसके कारण से होता है, तो कंपनी का जो धुआं हुआ रहता है ना, इसके कारण होता है। तो इसको आपको मिला जुला के लिखना पड़ेगा। देखिए कितना बार पूछा है, 2010 में पूछा, 2012 में पूछा, 2013 में पूछा, लगातार पूछा है। अब देखिए कि 2012 में भी पूछ दिया, 2013 में भी पूछ दिया, तो आपको लगता है कि 24 में जो आया सवाल क्या 25 में नहीं पूछेगा? पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि एथेनॉल और एथेनोइक, यही है ना, एथेनॉल और एथेनोइक 2019 में पूछा है। ये 5 नंबर, या आपको 5 अंक अगर क्वेश्चन आया ना, आपको 5 अंक में ये नजर आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। 5 अंक वाला को तो छोड़ना है ये नहीं, कुछ भी हो जाए 5 नंबर उठाना। और भी केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, संतृप्त असंतृप्त, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। साबुन सफाई प्रक्रिया, ये भी आपका 5 नंबर का। इसका समान सूत्र क्या है, इसे लिखे, समान सूत्र का मतलब समझे क्या लिखे, जो भी आता है, जैसे एल्केन, एल्किन, एल्काइन, है ना, एल्डिहाइड, एल्कोहल, जितना भी इथेन, मीथेन, प्रोपेन, बुटेन, हेक्सेन, जो भी होता है, इसका सबका समान सूत्र आपको याद होना चाहिए, सबका समान सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि साबुन अपमार्जक, क्या क्वेश्चन आ गया, साबुन अपमार्जक। क्वेश्चन क्या आया, साबुन अपमार्जक, ये क्वेश्चन है पूरा, उस साइड नहीं दिख रहा है पूरा। ठीक है, यस सर। उसके बाद क्या आया कि रुधिर क्या है, अब किस चीज का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। बायोलॉजी का भी देखिए बराबर क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए बायोलॉजी को भी छोड़ना नहीं। बायोलॉजी में देखिए कि आपको डॉक्टर बनना, डॉक्टर वाला लाइन में जाना, तभी से इंटरेस्ट रखना होगा बायोलॉजी में। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन, क्या रुधिर क्या है, ये 2019 में, मतलब रक्त क्या है, रुधिर क्या है, 2019 में पूछा गया है।
फिर द्विखंडन बहुखंडन, तो ये सवाल पूछ दिया है 2025 में। तो हम अब आप बोलिए कि 2025 में जब एग्जाम हुआ सर, लीक हुआ, उस पेपर में बहुखंडन द्विखंडन प्रश्न पूछ दिया है, तो आप लिखा क्यों रहे? देखिए ऐसा थोड़ा है कि कसम खा लिया झारखंड बोर्ड का कि जो 2025 में पूछे हैं 2000 रिपीट क्वेश्चन जो कैंसिल वाला लीक हो गया, उसका मन हुआ आधा क्वेश्चन यही उठा दे दिया। तब ऐसा नहीं है कि जो आ गया है जिसका परीक्षा दे दिए वो आएगा नहीं, बदल सकता है, लेकिन उसके बेस पे ही कुछ ना क्वेश्चन देगा। मान लीजिए धातु के बारे में दे दिया, कहीं भौतिक दे दिया, उस बार भौतिक आया था, अब की बार रासायनिक दे दिया। समझना होगा कि किस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अब उसका नहीं दिया तो पूरा सब क्वेश्चन जो आया उसको तो लिखना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं। कसम मत खाइए आप, झारखंड बोर्ड कसम नहीं खाया है, कसम खाओगे तो फिर पछताओगे, ठीक है। फिर क्या, मानव पाचन तंत्र का नाम लिखिए। मानव पाचन तंत्र का फिगर बना रहेगा, एक फिगर आपका आदमी बना रहेगा, लिखना है इसका टांग है, मुड़ी है, देह है, समझ में आ रहा है ना। मुड़ी देह नहीं लिखना है, जब मानव पाचन तंत्र का आएगा तो यहाँ तो क्या लिखना है, उसका जो जो चीज पार्ट है वो पार्ट का नाम लिखना होगा, चिन्ह देके डायस जगह नाम लिखना पड़ेगा। एक इसमें और भी आएगा, तो उसमें अमीबा वाला शायद आ चुका है ना। यस सर। तो अमीबा वाला जो आ गया, अमीबा वाला नहीं देखना है तो, लेकिन फिर भी एक बार फार्मूला मन में रखना, ठीक है। तंत्रिका कोशिका को भी देख लेगा एक बार। फिर क्या, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर लिखिए। 2019 में सवाल देखिए पूछ दिया है बबुआ, 3 अंक में पूछता है। हाँ 2024 में भी पूछ दिया है, लेकिन फिर पूछेगा। ऐसा नहीं है कि आप बार बार हम बोल रहे हैं कि कसम, झारखंड बोर्ड कसम नहीं खाया कि जो रिपीट क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आया है वो भी आएगा। जो इम्पोर्टेंट है बच्चा को जानकारी के लिए, वो एग्जाम के माध्यम से बच्चा को जानकारी देना चाहता है। बस बच्चा को लगता है कि हम बस ये 10वां है, नहीं। झारखंड बोर्ड क्या सोचता है, कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो एग्जाम लेता है तो सोचिए कि क्यों कराता है। वो एग्जाम के माध्यम से बच्चों को जानकारी उस चीज का देना चाहता है, और उसका दिमाग के बारे में पता करता है कि उस लेवल का उसका सोच है कि नहीं। आप 10th में पढ़ते हैं तो इसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, इसने एग्जाम लेता है। क्या डायरेक्ट नहीं पास करा सकता, आपको 10th से 11th में कर देगा, लेकिन नहीं, करने से पहले आपका देखता है मैच्योरिटी, क्या आप उस लायक हैं कि नहीं है। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सोच क्या रहे हैं। अगर जो सोचते हैं वही ना लिखते हैं, वो इसीलिए एग्जाम लिया जाता है। ऐसे नहीं कि आप बच्चा को फेल करने के लिए एग्जाम लिया जाता है। ऐसा कभी समय आएगा, धीरे धीरे खुला किताब परीक्षा होने वाला है, पर किताब दे देगा, आप लिखिए, उसमें बस समझ आधारित लिखिएगा। ये ऐसा एग्जाम होने वाला, तो ऐसा दिन देखने को मिलेगा जो बच्चा अब आएगा, अगला पीढ़ी उसी को मिलेगा। बल्ले बल्ले पढ़ना, ये ना सूझ जाओ, किताब लेके जाओ और समझ लो, थोड़ा समझ स्तर बढ़ा लेगा, ठीक है। सागर का एग्जाम होगा ना रे। फिर बोला कि पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन। ये पादप हार्मोन जंतु हार्मोन देखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्या, एकल जीव द्वारा जीवन काल में उपर्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। देखिए कितना बार पूछा, 2011, 2014, 2022 में सवाल पूछा है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, ये 5 अंक में आएगा आपको, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। फिर क्या है, अनुवांशिकता क्या है, तो सभी जानता है अनुवांशिकता, बार बार पूछता है, ठीक है। पोषण पूछता है, नियंत्रण संवयन का वो पूछता है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सब हाइलाइट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आ रहा है, तो आपको आंसर इसके बारे में खोजना है, पढ़ना है इसके बारे में। तो हमको लगता है कि अगर आप थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं ना तो 50% आपको जानकारी है ना, 50% आपको जानकारी है। अगर आपको पूरा जानकारी नहीं है ना तो पूरा क्वेश्चन का लिखिए, फिर आंसर लिखिए, आप रट लीजिए, जिससे क्या होगा, यही आएगा परीक्षा में, आएगा, गारंटी है कि यही आएगा, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं। फिर क्या है कि जीवाश्म क्या है, तो जीवाश्म के बारे में पढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म के बारे में 2011 में पूछा है, 2013 में पूछा है, 2017 में पूछा, तो इस चीज को ध्यान में रखना। देखिए समझात अंग इस बार 2025 में आ चुका है, जो लीक हुआ पेपर, समझात अंग पूछ दिया। तो इसका 3 अंग होता है, समझात अंग, समरूप अंग, एवं समवर्ती अंग होता है ना, याद है ना, तीनों अंग याद रहना चाहिए। एक देखिए समझात अंग आ गया, इसके बदले में आपकी बार इसका देखना है ना कि पैटर्न की, अगर समझात अंग दिया इस क्वेश्चन से इन्हें देगा, समरूप अंग दे सकता है। इसलिए हम लोग इस चीज को उठा के लाए हैं कि देखिए भाई पूछा तो है, यही क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है। तो देखिए हम लोग तो भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी अनुभव कर सकते हैं ना, अनुभव करते हैं तो हम लोग का 80% 90% तक क्वेश्चन टच करता है और बनाते हैं, और एग्जाम क्लियर हम लोग का बढ़िया से जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का आदर्श स्रोत, मतलब अच्छा बता रहा है कि ऊर्जा का अच्छा गुण बारे में बताइए। आदर्श स्रोत क्या है, उसका गुण लिखिए। 2009 में पेपर आया है, 2010 में, 2016 में, 2013 में आया, कितना बार आया है क्वेश्चन। इसका तो हमको लगता है कि इस बार पूछिए देगा, 100% गारंटी है।
फिर परितंत्र क्या है, ये परितंत्र 2010 में पूछा है। फिर ओजोन परत, ओजोन परत के बारे में पूछेगा। ओजोन परत का अक्षय दुष्प्रभाव, मतलब ओजोन परत को हानि कौन करता है, हानि कौन करता है कि देखिए सीएफसी गैस ऐसा होता है, सीएफसी गैस से उसका दुष्प्रभाव पड़ता है किस पे, ओजोन पे, ओजोन परत पे। लेकिन सीएफसी गैस बनता है कैसे, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में नॉलेज होगा। इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये बनता कैसे, जो फ्रिज एसी जो उपयोग करता है, सबसे ज्यादा अगर सीएफसी गैस का उत्पादन निर्माण होता है ना यूएसए से होता है। अगर ये कोई परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज्यादा अभी विश्व में सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरो सीएफसी गैस का निर्माण कहाँ और किस देश में होता है, क्या बोलेगा, यूएसए। वहां से ये ऑब्जेक्टिव बन गया। देखिए इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इससे क्या क्षति होगा सर, क्षति ये होगा इससे गैस निकलेगा क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ये ओजोन परत का एकदम घोर दुश्मन है, खोर के खा जाता है इसको, समझा, समझा। जैसे कि हम लोग का कोई दुश्मन हो जाता है, कोई किसी को देख लिया कि किसी झगड़ा है तो दूर से देख के बड़का मुंह कौन चिमड़ा रहा है, लड़की सब ज्यादा चिमड़ाता है ना रे। और थोड़ा मोड़ा जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा रहेगा वो ज्यादा चिमड़ाएगा ना, उसका मन में एक अलग लेवल का आ जाता है। ये तो झारखंड बोर्ड का है, झारखंड का बोझ है, खुला दिल रहता है। आज झगड़ा कर लियो, कल मिल जाओ, कल मिल जाएगा। कल आज देखेगा कि साथ में मार हुआ, कल साथ में साइकिल झारखंड सरकार को जो मिला है पीछे मिटाएगा, वो चलाएगा, चल रहे नदी नहाने चलो। तो ऐसा सिचुएशन आया है, ठीक है। तो ये जो आपको प्रश्न हम दिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 के लिए। इसलिए आप पूरा वीडियो आराम से देखिएगा और समझिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है ना, 2 बार वीडियो को देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ना। आप आंसर आपके, आप तो पढ़े हैं ना, आप बढ़िया से पढ़ें। अगर जो आपका तैयारी 100% या 100% या 75% जो भी है, तो आपका और जानकारी यहाँ से बढ़ सकता है। जो इसका जानकारी कुछ नहीं है तो उसका एग्जाम के लिए, एग्जाम पास होने के लिए उसका हो सकता है। सबके लिए ये उपयोगी ये है, इसलिए आपको सबको बढ़िया से ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको आंसर हम इसका बताते, लेकिन अब उतना समय नहीं आएगा। जितना देर हम आंसर बताएंगे समझाएंगे, आप उतना समय में आप खुद से बैठ के अभी कर लीजिएगा, क्योंकि समय 2 दिन बचा है। इस 2 दिन के दरमियान में आपको क्या करना है कि बढ़िया से आंसर शीट का प्रोग्राम बनाना है, उसमें लिखिएगा, भरिएगा और एग्जाम दीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो कमेंट कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो आपको, और शेयर अपने दोस्तों को कर लीजिएगा। अगर आपको लगा कि इम्पोर्टेंट प्रश्न सर बताते हैं तो मेरा दोस्त भी जाने तो उसको भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय झारखंड, जय जवाहर।